कि आपके घर पे कोई ना कोई समस्या होगी, आपका वो जानकार होगा तो उसने आपको बताया होगा कि अगर आप वहां पे चलते हैं तो आपको उस समस्या का हल मिल सकता है। यस और नो? है ना? और अगर समस्या के साथ साथ अगर कोई इंसान चाहता है कि यहां से एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मतलब ये है कि आज हर इंसान कुछ ना कुछ कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और बिना काम किए उसकी जिंदगी नहीं चल सकती। चल सकती है तो बताओ, चल सकती है? नहीं चल सकती। आज हम कलयुग में रह रहे हैं। अगर हम पहले जमाने की बात करें तो पहले आपने ये चीज सुनी होगी कि इंसान कहता था मेरे को इतना ही दो कि जिससे मेरा गुजारा चल जाए, और अगर मेरे कोई घर आए तो उसको मैं 2 रोटी खिला सकूं, वो भूखा ना जाए। लेकिन आज क्या वाला सिस्टम चल सकता है? चल सकता है क्या? पहले गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती थी, गाड़ी नहीं होती थी, पेट्रोल क्या करना था? होती थी क्या? नहीं होती थी। पहले गाड़ी का खर्चा नहीं था, पहले बिजली का बिल आता था क्या? नहीं आता था। पहले पानी का बिल आता था क्या? नहीं आता था। पहले आप ये मान सकते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए पैसे लिए जाते थे क्या? नहीं लिए जाते थे। हम कोई सामान देते थे, उसके बदले में कोई सामान लेते थे। उस टाइम पे वो कहावत सही है। लेकिन आज के जमाने में अगर हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रयास करें तो मेरे हिसाब से मानना मेरा है कि हम अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। हमारे परिवार में 3 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आज हर इंसान इस हॉल के अंदर बैठा भी, मैं ऑलरेडी आपको बोल सकता हूं कि आप सफल हैं, क्योंकि हर इंसान इस हॉल के अंदर बैठा कुछ ना कुछ काम करके, मेहनत करके अपने परिवार को चला रहा है। चला रहा है कि नहीं चला रहा है? yes. तो ऑलरेडी आप सफल हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सफल नहीं है, लेकिन सफलता का ये मतलब नहीं है कि आप लोग खाना पीना और सोना, ये 3 चीजें सफलता से मायने रखती। सफल होने का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है। सफलता का कोई एक मतलब नहीं है। हर इंसान के लिए सफलता का महत्व अलग अलग होता है। सफलता का मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर किसी इंसान का एक टारगेट था कि मुझे नौकरी लेनी है 50,000 की, और वो 50,000 की नौकरी ले लेता है, तो उसकी नजर में वो क्या हो गया? सफल हो गया। लेकिन जब वो आगे आगे बढ़ता, उसको समझ में आता नहीं, इतने से मेरा काम नहीं चल पा रहा है, मुझे इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कई आपने देखे होंगे आज कई सारे ऐसे इंसान हैं जो जॉब के साथ साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशन भी करते हैं। जॉब के साथ साथ हो सकता है उसको पता हो कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो अपनी मैडम के नाम पे बिजनेस खोलता है। ऐसे कैसे आपने देखे कि नहीं देखे? क्योंकि करना पड़ता, मजबूरी है कि अगर हमें अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाना है। जिम्मेवारियां मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले ने हमारी शादी की है तो जो जीवन साथी साथ में लाई है उसको खिलाना पिलाना भी तो है, उसकी जरूरतें भी तो पूरी करनी है। जीवन साथी जब आई है तो जब हमारे आगे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारी जिम्मेवारी है उनको अच्छा पढ़ाना, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खर्चा तो वहां भी होगा। बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए भी खर्चा होगा। यानी कि हर जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की है तो क्या है? पैसे की। और हर इंसान उसी के लिए भाग रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम ये बात करें तो एट द एंड हर इंसान को यही लगता है कि यार कुछ थोड़ा और होता तो मैं इससे भी बेहतर कर पाता। अगर आज मेरा बच्चा स्कूल में है तो यार मेरे पास अगर और अच्छे पैसे होते तो मैं भी अपने पड़ोसी की तरह अपने स्कूल को और अपने बच्चे को और अच्छे स्कूल में डाल सकता। यार मैंने अपनी लड़की की शादी इस घर में की, अगर हमारे पास हमारी कंडीशन और अच्छी होती तो हो सकता है मेरी लड़की को इस हस्बैंड की जगह कोई और अच्छा नौकरी वाला मिल जाता। हर इंसान ये सोचता है, और डिपेंड किस पे करता है? हमारी कंडीशन पे। आपने यहाँ पे सुना होगा कि पैसा प्राइमरी है। अगर मैं बात पैसे की करूं तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है हमारी सेहत। क्योंकि अगर 1 करोड़ में मेरे बेड पे पड़ा और मैं चल नहीं पा रहा, मैं बेड से उठ नहीं पा रहा, तो क्या उस पैसे को कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट है उस पैसे का? कोई बेनिफिट नहीं। सेम लाइक कि अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी भी ले लेते हो, अगर उसके अंदर 10 रुपए की हवा नहीं है ना, तो वो गाड़ी जितना मर्जी अच्छा रोड उस पर चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। इसी तरह हमारा शरीर है, इसको अगर हम बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी लोगों को मिला है। इसकी हम लोग जितनी वैल्यू करते हैं वो आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं कि इस शरीर को हम जितना ज्यादा घिसा सके हम घिसाते हैं। किसके लिए? कुछ चंद पैसा कमाने के लिए। जबकि सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है तो वो हमारा शरीर ही, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से एक इंसान हजारों करोड़ भी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? yes. और यही शरीर हमारे पास भी है। कोई दिन का 100 कमा रहा है, कोई दिन का 500 कमा रहा है, कोई दिन का 1000 कमा रहा है, और इसी शरीर से कोई दिन का 100 करोड़ भी कमा रहा है। यानी कि पावर किस चीज में है कि अगर एक इंसान की बॉडी अच्छी है तो वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितनी उसकी चाहत है वो वहां से अर्न कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है कि इसका ठीक होना जरूरी है। अगर यही ठीक नहीं है तो इंसान कुछ भी करने के काबिल नहीं होता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखी होंगी। आज हमारे इस दुनिया के बीच में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका इधर से नीचे वाला हिस्सा 1% भी काम नहीं करता है।
लेकिन उनकी जो बात होती है, उनका जो माइंड है, आज भी बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति उनकी सलाह पे काम करते हैं, जिसका सिर्फ इतना सा हिस्सा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे जरूरी चीज क्या है, जहां से हमें समझ आए। अगर आपको पता न हो तो एक स्टीफन हॉकिंग करके नाम है, किसी ने अगर सुना होगा तो, अगर नहीं सुना गूगल पे सर्च करना। वो इंसान इतना समझदार है, मतलब उसका माइंड इतना काम करता है कि उसका नीचे से ऊपर तक याद है पूरा शरीर पैरालाइज है कई सालों से, लेकिन उसकी जो बात कही हुई होती है वो हमेशा सच होती है। इतना मतलब वो काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पैसा बाद में है, सबसे पहले आपको यहां पे बताया जाता है कि बॉडी को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस सिस्टम में आने के बाद एक इंसान यहां पे क्या करता है, जिस भी इंसान के माध्यम से आप यहां पे आए हैं, हमारा काम क्या रहता है? हमारा काम यही रहता है कि हम लोग आपके माध्यम से आपके जानकार लोगों के बीच में जाते हैं और उनका हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं कि आज एक इंसान को अपनी दिनचर्या के बीच में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोग गलत कर रहे हैं जिसको सुधार कर हम अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम और बेहतर करें ताकि हमारी जिंदगी के कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल बढ़ सके। और ये बताने के माध्यम से हम जब बात करते हैं तो उसके बाद सामने से यही आता है कि 99% घर आज ऐसे हैं जहां पे कोई ना कोई टैबलेट टिक्की चल रही है, यानी कि कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से क्या है, पीड़ित है। और पीड़ित होने का कारण एक ही है कि आज हमारा लाइफस्टाइल जो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं कि बीमारी आज भी, बीमारियां पहले भी थी, लेकिन पहले जो बीमारियां थी वो किसके कारण लगती थी? वो लगती थी कीटाणुओं के कारण, वो लगती थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। कोई चूहे के काटने से लग जाती थी, कोई मच्छर के होने से, मच्छर के काटने से हो जाती थी, यानी कि किसी ना किसी वायरस के माध्यम से, किसी ना किसी कीटाणु के माध्यम से वो बीमारी हमारे घर शरीर के अंदर आती थी और कई गांव के गांव से क्या हो जाते थे, दबा हो जाते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज कोई डेंगू से मरता है क्या? आज मरता है कोई? आज कोई चिकनगुनिया से मरता है? नहीं मरता है। लेकिन पहले गांव के गांव से क्या कर जाते थे, मर जाते थे। लेकिन आज साइंस ने क्या कर ली है, तरक्की कर ली है। आज की जो बीमारी है वो किसी कीटाणु से नहीं हो रही है, वो किसी वायरस से नहीं हो रही है, वो अगर किसी चीज से हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? हमारे लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से, हमारे खाने पीने के गलत होने की वजह से। आज अगर हम बात करें तो आज एक इंसान को अच्छा जीने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन में क्या आता है कि बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि आज हमारी बॉडी को वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, आज हमारी बॉडी को रोजमर्रा जिंदगी में अमीनो एसिड्स चाहिए, आज हमारी बॉडी को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉपर पानी चाहिए, लेकिन कोई भी इंसान ये चीजें बराबर मात्रा में नहीं ले पा रहा। अगर हम पानी के एग्जांपल लें तो सभी जानते हैं कि एक इंसान को तकरीबन रोज कितना पानी चाहिए? 4 से 5 लीटर। और कितने लोग पी पाते हैं? बहुत कम लोग पी पाते हैं। तो अगर एक इंसान अपने दिन में 1 लीटर की भी कमी करता है, कितने लीटर की? 1 लीटर की, तो आप ये समझो साल में कितने लीटर की कमी हो गई? 365 लीटर की। कितनी? 365 लीटर की कमी उसकी बॉडी में होगी। और वही कमी अगर 4 साल बढ़ जाती है तो 4 साल के बाद वो किसका रूप ले लेगी? एक बीमारी का। सेम अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे वेट के हिसाब से चाहिए होता है। अगर रोज 10 ग्राम की भी कमी हो रही है तो साल में वो कमी कितनी हो जाएगी? किलो के हिसाब से हो जाएगी। और आने वाले समय में क्या किसका रूप ले लेगी? एक बीमारी का रूप ले लेगी। अमीनो एसिड्स की बात करें तो हमारी बॉडी को 18 अमीनो एसिड्स रोज चाहिए होते हैं, लेकिन हम जो खाना, जो दालें, जो सब्जियां हम खाते हैं उससे मात्र 13 से 14 ही हम लोगों को मिल पाते हैं। और अगर रोज 4 अमीनो एसिड की भी कमी हो रही है तो साल में हजारों की हो जाएगी, 4 साल में और हजारों की हो जाएगी, और वही कमी हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी लाने का काम करती है। कहने का मतलब आज की जो बीमारी है वो कमी की वजह से। और आपको यहाँ पे बताया गया कि उन कमियों से अगर आपको बचना है तो आज स्लीपलेस वेलनेस आपके लिए आयुष सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके आया हार्ट कैटेगरी के अंदर, जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया होगा। वो प्रोडक्ट्स हमारे क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट्स कोई दवाई नहीं, ये प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है, ये आयुर्वेदिक रस है जो आपकी बॉडी में, जो गैप आपकी बॉडी में बना हुआ है, चाहे वो गैप पानी का है, चाहे वो गैप विटामिन का है, चाहे वो गैप प्रोटीन का है, कोई भी तरीके का गैप है, ये प्रोडक्ट उस गैप को क्या करते हैं? फिल करने का काम करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। और जब वो गैप आपकी बॉडी में पूरा हो जाता है तो आपकी बॉडी से बीमारी खत्म हो जाती है और एक इंसान अपनी बॉडी स्वस्थ कर पाता है। यही बात कई सारे लोगों को विश्वास नहीं होता। बड़े सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, सर मेरे को 10 साल से शुगर है, मैंने तो कभी सुना नहीं कि शुगर ठीक हो सकती है। लेकिन आज हमारे पास ऐसे रिजल्ट है जिन लोगों की डायबिटीज यहां से मात्र 4 से 5 मंथ के अंदर ठीक हुई। ऐसे रिजल्ट हमारे पास है। कारण यह है कि डायबिटीज जिस कारण हो रही है, ये प्रोडक्ट उस कारण में काम करता है। आज लोग बोलते हैं सर बीपी ठीक नहीं हो पाता,
बीपी ठीक नहीं हो सकता सर, बीपी की टैबलेट पूरी उम्र चलती है। लेकिन आज आप ही के बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीपी का रिजल्ट लिया कि नहीं लिया? कोई आप में से ऐसा है जिसने बीपी का रिजल्ट लिया हुआ है? हाथ खड़ा कर सकता है, सारे लिया। कोई ऐसा है जिसने शुगर का रिजल्ट लिया हुआ है? वो सारे होंगे। कहने का मतलब है हर इंसान ने इस हॉल के अंदर बैठे किसी ना किसी प्रॉब्लम का रिजल्ट लिया है। किसी ने लीवर का लिया होगा, किसी ने स्टोन का लिया होगा। कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट रिजल्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के गैप को फुलफिल करने का काम करता है, यानी जो पूरा करने का काम करता है। आप एग्जांपल समझ लीजिए, अगर एक रोड ही है, उसके बीच में खड्डा है, वो गैप है, तो गाड़ी को खराब करेगा, अच्छा चलाएगा? खराब करेगा। उसी गैप में अगर उसके बराबर की मिट्टी डाल दी जाए तो गाड़ी आराम से चलेगी कि नहीं चलेगी? यही काम हमारे शरीर का है। फर्क इतना ही है कि गाड़ी के लिए पैसा खर्चा, उसके लिए दिक्कत भी होती है। गाड़ी कभी खड्डे में जाती है तो इंसान बोलता नहीं, लेकिन दिल में बड़ा दुख होता है। जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होता है। लेकिन यही शरीर अगर गिर जाता है ना, तो दुख तो 5 मिनट का ही होता है। अगर घुटने में लगी तो कोई 5 मिनट का, जब तक दर्द हो रही है। या फिर सर्दियों में कभी किसी को हड्डियों में लगी हुई है तो सर्दियों में दर्द जागती है, फिर याद आता है कि मेरे को वहां लगी थी। कारण कि ये दोस्त हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला अपनी माँ से, और इसकी वैल्यू हम उतनी नहीं करते जितनी आज हम पैसे दिए हुए चीजों की करते हैं, जो क्लियर बात है। क्या मैं सही बोल रहा, गलत बोल रहा हूँ? है ना। आज एक इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है। डायबिटीज की अगर कोई इंसान एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा है ना, तो उसको पूछता है यार कि यार ये डॉक्टर ने लिख के दी है, ये कितने की आएगी? तो डॉक्टर अगर कोई बोल रहा है मेडिसिन वाला कि 1000 की आएगी, तो एक इंसान जिसके पास पैसा कम है बेचारा कोशिश करता है पैसा बचाने के चक्कर में, या इसी सॉल्ट की कोई और सस्ती आती है तो मेरे को वो दे दे। खांसी वाली दवाई लेने जाएंगे तो बोलेगा यार ये वाली है, ये वाली, ये वाली है, तो हम क्या करते हैं, यार कोई सस्ती वाली है तो वो दे दे। कहने का मतलब है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज तक हम अपने शरीर की वैल्यू ही नहीं समझ पाए कि अगर ये सही है तो आज जो मैं 500 बचा रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा 500 मैं हर दिन कमा सकता हूं, अगर ये मेरा साथ देगा तो। अदरवाइज एक इंसान अच्छे से अच्छा काम भी करता है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई भी कर चुका है, लेकिन मेरे दोस्त अगर उसका शरीर उसके साथ नहीं है, जितना मर्जी टैलेंट उसके पास हो, जितना मर्जी अच्छा वो नाचता हो, अगर टांगे काम नहीं कर रही तो मेरे दोस्त 1 रुपया भी उसको आने वाला नहीं है। जितना मर्जी अच्छा कोई गाता हो, अगर गला काम करना बंद कर दे तो उसको 1 रुपया भी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए स्लीपलेस वेलनेस का एक ही मोटो है मेरे दोस्त, हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का मतलब यही है कि अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसा ऑटोमेटिकली बंदा कमाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि हर बंदे को काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए शरीर अच्छा होना जरूरी है। जब शरीर अच्छा है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के काम तो कर ही लेगा। लेकिन आज अगर हम काम की भी बात करें तो शरीर अच्छा करने के बावजूद भी, हेल्थ अच्छी होने के बावजूद भी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी, अच्छे टैलेंट होने के बावजूद भी, आज मार्केट के अंदर 70% यूथ मेरे जैसे पढ़े लिखे डिग्रियां लेके बैठे हुए मेरे दोस्त आज बेरोजगार बैठे हुए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गूगल पे देख सकते हैं कि आज 60 से 70% लोग जो मेरी तरह डिग्रियां लेके बैठे हैं, कहने का मतलब जिन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है वो भी घरों पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? या तो किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, या तो अपने कोई बिजनेस छोटा मोटा कोई दुकान छोटी मोटी चला लो।